स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी और सबसे अधिक कंपटीशन हार्ड भी रहेगा। इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की गई थी जोनाथन डंकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स ने पटना का दौरा कब किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स ने पटना का दौरा किया था 22 से 23 दिसंबर 1921 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस सत्र में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता अधिवेशन में। सितंबर 1920 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। यह असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए अधिवेशन पूर्ण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए प्रथम नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए प्रथम नेता थे CR दास, यानी कि चितरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा था? इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो की शिक्षा ने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो दोस्तों वह मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय सौहार्द का आधार बनाने वाली फ्रैंको रूसी संधि किस वर्ष हुई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फ्रैंको रूसी संधि हुई थी 1894 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किताब द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखी है? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक लिखी गई है भगवती चरण बोरा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय संधि का गठन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1882 में एक तिहरा गठबंधन यानी कि ट्रिपल अलायंस अस्तित्व में आया। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो दोस्तों ट्रिपल अलायंस में शामिल देश हो जाएंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श निम्नलिखित में से किस घटना या संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसी क्रांति से। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली को। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? डंका शाह के नाम से जाना जाता था मौलवी अहमदुल्ला शाह को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेज बहादुर सप्रू ने। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं,
सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई थी 71 व 147। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद ने। निम्नलिखित में से किस एक वाद ने भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था? तो दोस्तों वह वाद हो जाएगा गोलकनाथ केस, जो कि 1967 में हुआ था। गोलकनाथ केस ने भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 स्कूली छात्राओं ने गोली मारकर जिला न्यायाधीश की हत्या कर दी थी, उनके नाम थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति घोष और सुनीता चौधरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह थे? तो दोस्तों वह थे जतिन दास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूना समझौता पर कब साइन हुए थे? पूना समझौता पर साइन हुए थे 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, पूना पैक्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने।